गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी अदर सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ेंगे। अदर सब्सिडरी बुक्स। ये अदर सब्सिडरी बुक होती क्या है? ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कैश बुक जो होती है उसमें हम सारे कैश के ट्रांजैक्शंस करते हैं, और जिसमें कैश का आना जाना नहीं होता है, नॉन कैश जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अदर सब्सिडरी बुक्स में की जाती हैं। तो ये है ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, नॉन कैश transactions are recorded in subsidiary books, in subsidiary books। यानी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, उनको हम कहाँ दिखाएंगे? उनको हम दिखाएंगे सब्सिडरी बुक्स में। अब सब्सिडरी बुक्स होती कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने ये बनाया सब्सिडरी बुक्स, ये हमारी सब्सिडरी बुक्स है। इसमें कौन कौन सी बुक्स सम्मिलित की जाएंगी? पहले नंबर पे परचेज बुक। कौन सी होगी? परचेज बुक्स। दूसरे नंबर पे होगी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। तीसरे नंबर पे होगी हमारी सेल्स बुक। कौन सी होगी? सेल्स बुक। चौथे नंबर पे होगी सेल्स रिटर्न बुक। और इसके बाद में होगी हमारी जर्नल प्रॉपर। तो इस तरीके से ये डायग्राम बना दिया हमने। ये सब्सिडरीज बुक्स होती हैं, परचेज बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स और जर्नल प्रॉपर्स। इट्स हैज ओनली ऑन द नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। इसमें सारी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस ही होंगी। अब इसके बाद में मैं पहली परचेज बुक का फॉर्मेट बना रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ अ परचेज बुक। फॉर्मेट ऑफ अ परचेज बुक। परचेज बुक्स का मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, तो ये लिखता हूं मैं परचेज बुक
अब इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो मैं बना रहा हूँ एक एक करके। पहला कॉलम होता है बच्चों इसमें डेट का। पहला कॉलम जो होगा वो डेट का होगा। दूसरा कॉलम जो होगा वो पर्टिकुलर्स होगा। इसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, अकाउंट की डिटेल्स वगैरह। जो भी सप्लायर होगा वो इसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखेगा। इसके बाद में अगला कॉलम इनवॉइस का होगा बच्चों। इसके बाद में लेजर फोलियो का होगा। फिर डिटेल्स में अमाउंट आएगी और लास्ट कॉलम अमाउंट का होगा। तो ये वाला कॉलम इनवॉइस का होगा, ये LF का होगा, लेजर फोलियो से लाए होंगे हम इसको। यहाँ डिटेल्स लिखी जाएगी रुपीज़ में और यहाँ अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ में। टोटल अमाउंट जो भी होगी वो आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है। पहला कॉलम डेट, डेट में सबसे पहले यहाँ पर ईयर लिखते हैं, फिर यहाँ मंथ का नाम लिखते हैं और फिर यहाँ डेट लिखते हैं, जो भी डेट होगी। तो इस तरीके से मेंशन करना है। यहाँ पूरा पर्टिकुलर जो भी विवरण होगा वो, यहाँ इनवॉइस का नंबर अगर दे रखा है किसी बिल का नंबर तो वो डाल देंगे और यहाँ डिटेल्स में अमाउंट लिखेंगे। यहाँ सबकी अमाउंट जोड़कर जब टोटल अमाउंट इस लास्ट कॉलम में आती है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, आपकी ही बुक का, या चलिए दूसरी बुक से ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका हम जो है प्रिंट आउट ले लेंगे जो भी होगा और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया पहले। ये कह रहा है वर्मा बॉस कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल्स क्लॉथ डीलर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट अप देयर परचेज बुक्स फॉर अप्रैल 2013। तो सबसे पहले हमने 2013 लिख दी, ये 2013 ईयर में आ गया। अप्रैल 3 को फर्स्ट जो है ट्रांजैक्शन हुई है परचेज ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट परचेज हुआ है, इसका मतलब इसमें जो है क्रेडिट जो परचेज हुआ है इसमें कोई कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ, कैश का ट्रांजैक्शन इसमें नहीं हुआ है। अतः इसको हम कहाँ दिखाएंगे, परचेज बुक्स में दिखाएंगे। एज ऑन यहाँ डाल देंगे, एज ऑन अप्रैल 2013 और मैसर्स बिरला मिल से हमने परचेज किया है। क्या क्या परचेज किया है, 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ्स। तो 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ्स एट द रेट ₹80 रुपीज़ के हिसाब से 8,000 रुपये के हमने परचेज कर लिए। ये हमने दिखा दिया है, 8,000 रुपये के नाम से परचेज कर लिए। दूसरी बात, इसने और ख़रीदा है 50 पीसेस शर्टिंग एट द रेट 100। तो 50 पीसेस शर्टिंग एट द रेट 100 5,000 रुपये के हो गए। टोटल डिटेल्स के कॉलम से हमने टोटल किया और 13,000 टोटल वाले अमाउंट में लिख दिया। अब इसके बाद में वो कह रहा है परचेज फॉर कैश,
ऑफ मैसर्स अंबिका मिल्स। अंबिका मिल्स से परचेज किया है, वो भी कैश में परचेज किया है। तो कैश ट्रांजैक्शंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक्स और द सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में हम जो है कैश परचेज या कैश ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाते, क्योंकि ये हम कहाँ दिखाएंगे, कैश बुक में दिखाएंगे। इट इज रिलेटेड टू कैश, ये कैश बुक से रिलेटेड है बेटे, तो इसको इसमें हम शो नहीं करेंगे। इसके बाद में 15 अप्रैल को परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स अरविंद मिल्स। अरविंद मिल्स से परचेज किया है, उधार परचेज किया है, इसमें क्रेडिट भी लिखा है। और जब क्रेडिट ना भी लिखा हो, अगर नाम दिया हो, तो भी हम इसको क्रेडिट ही मानेंगे। क्या क्या परचेज किया है, 20 पीसेस कॉस्टिंग ₹1000। तो 20 पीसेस कॉस्टिंग ₹1000, 20,000 रुपये के हो गए, लिख दिया हमने। इसके बाद में कह रहा है 10 पीसेस सर्टिंग ₹90 ईच। तो 10 पीसेस सर्टिंग ₹90 ईच, टोटल किया 900 आ गया, टोटल जोड़ के 20,900 आ गया। इसके बाद में 20 अप्रैल को देखा हमने परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स भारत टाइपराइटर्स लिमिटेड। भारत टाइपराइटर्स से हमने टाइपराइटर परचेज किया, तो ये एसेट्स परचेज किया हमने, गुड्स परचेज नहीं किया। परचेज में तो केवल परचेज ऑफ गुड्स ही आएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं आएगा। तो फिक्स एसेट्स परचेज किए, उसकी ट्रांजैक्शंस भी इसमें नहीं होगी। ये दोनों का टोटल किया 20,900 और दोनों का टोटल करके यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट के नाम से लिख करके 33,900 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने परचेज बुक बनाना सीखा। तो ये परचेज बुक थी हमारी, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा परचेज बुक। अब इसके बाद में आती है परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न बुक क्या होती है बच्चों, परचेज रिटर्न बुक का मतलब होता है कि जब भी माल सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो, या माल जो है खराब भेजा गया हो, या माल जो है डिस्ट्रॉयड हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जब माल डिस्ट्रॉयड हो जाता है, या माल खराब होता है, या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होता है, या कोई उसमें मिलावट होती है, या किसी भी प्रकार से वो खराब माल होता है, तो ऐसी स्थिति में हम माल को रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न कर देते हैं, तो कॉलम तो उसमें यही रहेंगे परचेज रिटर्न में, केवल इनवॉइस की जगह डेबिट नोट नंबर आ जाएगा बस। ये वाले कॉलम में चेंज होता है, डेबिट नोट नंबर आ जाता है। तो आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें केवल क्रेडिट परचेज की ही एंट्रियां होंगी, इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ही होंगी, परचेज रिटर्न से रिलेटेड ही एंट्री होंगी इसमें। तो परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं हम, यहाँ लिखते हैं परचेज रिटर्न बुक। कॉलम यही होते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है बस। पहला कॉलम होता है इसमें डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम डेबिट नोट का, चौथा एलएफ का, और डिटेल और अमाउंट। ये कॉलम्स इसमें होते हैं वही सेम कॉलम्स। पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर डिटेल्स लिखी जाएगी इसमें, माल क्यों लौटाया गया है, यहाँ डेबिट नोट बनाया जाएगा इसका, यहाँ एलएफ अमाउंट डेबिट, डिटेल्स लिख दो, डिटेल्स रुपीज
तो ये कॉलम बनेंगे बच्चों इसके। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं परचेज रिटर्न का, बुक से ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखेंगे हम। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स from the following transactions and post them to the ledger। ये 2013 है, तो 2013 यहाँ लिख दिया हमने। 10 जनवरी 10 को रिटर्न टू सोहन, सोहन को उसने रिटर्न किया है, तो यहाँ लिखेंगे मैसर सोहन एंड सन्स। क्या क्या माल लौटाया है? वन रोतास फैन, वन रोतास फैन नाम है ये, रोतास फैन 36 इंची एट द रेट 1250। तो इसमें मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, 1250 ही आ जाएगा। अब वो आगे कह रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, रीजन भी उसने लिखा है, रोहतास फैन 36 इंचेज के लौटाए हैं। वो रीजन क्या है? द फैन बीइंग आउट ऑफ ऑर्डर, यानी आउट ऑफ ऑर्डर है फैन। ट्रेड डिस्काउंट है इस पर 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट उसमें घटा दो। लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम इसमें से क्या करेंगे बच्चों? लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट है हमारी 10%, तो 10% 1250 पे आई 125 रुपये। ये इसमें से लेस करके और टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1125। तो ये 1125 रुपये आ गए। दूसरी ट्रांजैक्शंस वो हमसे कह रहा है रिटर्न टू राम, राम के में रिटर्न करेंगे 1 डजन लैंप, और होल्डर है उसका, लैंप होल्डर्स ₹200 पर डजन, यानी 1 दर्जन 200 रुपये की हैं। तो एक कितने का हो गया? पर डजन। रीजन भी लिखा है उसने, रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं थे, इसलिए जो है उसने इनको वापस किया। तो 1 डजन किए हैं उसने वापस 200 रुपये के। तो डेट कौन सी है? 25 जनवरी। तो जनवरी 25 लिखिए। और राम एंड कंपनी, तो यहाँ लिखेंगे हम राम एंड कंपनी। क्या क्या वापस किया है? 1 डजन लैंप। ₹200 पर डजन।
₹200 की हो गई है, और इसमें डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं है, तो यही इसकी डिटेल अमाउंट में है, ये 200 रुपये टोटल हमने किया। और तो कोई माल लौटाया ही नहीं है इसने, तो टोटल जोड़ दिया हमने 1325 रुपये, और यहाँ लिख देंगे परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, हमने आज 2 बुक्स के बारे में पढ़ा, परचेज बुक्स और परचेज रिटर्न बुक्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। इसको हम कल देखेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।